नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नई शिक्षा नीति 2020। शिक्षा के विभाग में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। इसके बारे में जो नियम हैं जिसमें बदलाव हुए उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा कि नई शिक्षा नीति क्या है, ये राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति क्या है, बहुत दिनों से। तो नई शिक्षा नीति क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। नई शिक्षा नीति भारत की नई शिक्षा नीति जो है, भारत की शिक्षा नीति है। इसमें सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद का पहला नया बदलाव है। यह सबसे बड़ा चेंज है शिक्षा के विभाग में। इससे पहले इससे बड़ा चेंज नहीं हुआ था। शिक्षा नीति का जो पृष्ठभूमि है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी शुरुआत कब से हुई थी और कैसे हुई थी। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण भी होना शुरू हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये 1948 में स्टार्ट किया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। फिर उसके बाद उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद जब 1985 अगस्त में शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे भारत के विभिन्न वर्गों ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणियाँ दी। जितने लोग थे उन्होंने अपने अपनी टिप्पणियाँ दी उस दस्तावेज में, वो तैयार किया गया। उसके बाद 1986 में भारत ने नई शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की महत्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढंग को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की संरचना को अपनाया। 10+ हाई स्कूल, इंटर, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन 3 ईयर की संरचना को हर राज्य ने अपनाया। यह हुआ था जब उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में ये हुआ था। इसी नीति में 1992 में संशोधन किया गया। इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया और इसको आगे तब से ये अभी तक जारी था। 1992 से आज तक ये 2014 फिर 19 तक चल रहा था। उसके बाद 2014 में आम चुनाव जो होने वाला था, लोकसभा का आम चुनाव में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी घोषणा में एक नवीन शिक्षा समिति नीति बनाने का विषय शामिल था। मतलब यह जो घोषणा आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में था कि अगर उसकी सरकार बनती है तो एक नई शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा चेंज करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह कहा था, घोषणा पत्र में डाला था, उस तरह उसने चेंज भी किया। और ये शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है इस चेंज को। आज तक इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ था। तो इसके बाद नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला किया गया। शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय के नाम दिया गया था, जो को पुनः चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसमें उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। इसमें क्या है कि उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग गठन करने का प्रावधान था। उसके बाद इसमें एक चीज़ें हैं, जैसे हम लोग के होता है 10+2 या फिर अदर में संगीत, खेल और योग आदि को
हम लोग अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय पाठ्यक्रम में रखते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से पाठ्यक्रम में जुड़ेगा। संगीत के लिए आपको अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा और शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य है। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा, जो आज तक 4.43% था। आज तक 4.43% था, अब उसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया। इसके बाद आपका नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर वैसे बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों में जो मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को की व्यवस्था है, उसको रोकने का भी प्रयास किया गया है। प्राइवेट स्कूल अपने मनमर्जी से बढ़ा देते थे, फीस जो भी लगा देते थे वो देना पड़ता था अभिभावकों को, लेकिन अब वो अपने मनमाने ढंग से स्कूल की फीस नहीं बढ़ा सकते, उसके भी रोक होगा। पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु उसमें भी अब बदलाव होगा। किया गया है। पहले समूह के अनुसार विषय जो चुने थे, किंतु इसमें बदलाव किया गया। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे थे वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। जैसे होता था, जो टेक्निकल स्टूडेंट थे उनको संगीत वगैरह के सब्जेक्ट नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब क्या है, ये नियम के तहत वो मतलब कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी मतलब संगीत को अपने सब्जेक्ट में रख सकते हैं। इसके बाद का जो चेंज है, नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिसके पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया गया। रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जो मतलब रिसर्च किया जाएगा, और इस साइंस के साथ सोशल साइंस को भी शामिल किया जाएगा। नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित एवं भाषा एवं चौथे और पांचवी कक्षा के बालकों के लिए लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा, और पांचवी कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। ये सबसे बड़ा बदलाव है इस शिक्षा नीति का। सबसे बड़ा बदलाव इस शिक्षा नीति का जो है वह है 5+3+3+4। तो यह क्या है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। इस स्कूल में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर अब 5+3+3+4 चलेगा, को शामिल किया गया। जैसे 10+2 होता था, 12 तक होता था, आप 10 को पास कर देते, फिर 12। तो इस सब 10+2 को चेंज कर 5+3+3+4 को शामिल किया गया। इसके तहत क्या होगा, आपको 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल की प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी। सरकारी स्कूल क्या होता था, प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, कक्षा 1 और 2 एक साथ शुरू किए जाते थे, लेकिन अब क्या होगा, 3 साल प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 में लड़का जाएगा, जो पढ़ने जाएगा कक्षा 1 में जाने के लिए अब तो 3 साल प्री प्राइमरी में रहना होगा। अगला टॉपिक होगा कि इसके बाद जो 3 से 5 के 3 साल शामिल होंगे, उसके बाद 2 साल का मिडिल स्टेज आएगा। जो 5 का मतलब 5 वो प्राइमरी में ही सेक्शन में ही भी गुजारेंगे, 3 साल प्री प्राइमरी और उसके बाद 1 और 2, उसके बाद 3 से 5, 3, 4, 5 के जो 3 साल होंगे, 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा। इसके बाद 6+8, 6 से 8 तक की कक्षाएं, 3, 6, 7, 8 तक की कक्षाएं आएंगी। फिर चौथे स्टेज 9 से 12 तक का,
4 साल का होगा। 9th 10th 11th 12th का होगा। पहले जहाँ 11वीं में विषय चुनने की आदत थी वह अब 9वीं में ही रहेगी। पहले क्या तो होता था आपको कि 10th तक कंपलसरी होते थे सब्जेक्ट, बट वो अब 9th में आपको जिस डिपार्टमेंट में जाना है वो आप वहाँ से आराम से चूज करके जा सकते हैं। अगला होगा शिक्षण के माध्यम में के रूप में पहली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली से 5वीं तक मातृभाषा यानी कि हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला सबसे महत्वपूर्ण, किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़कर चले जाते हैं तो ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ये जो सबसे बड़ा चेंज है, सबसे महत्वपूर्ण है ये। अगर क्या होता था, अगर कोई स्टूडेंट अगर बीच में ही किसी उच्च शिक्षा को छोड़ के चला जाता था तो उन्हें कुछ नहीं मिलता था, या उन्हें डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती थी। ये सबसे बड़ा नुकसान होता था। तो अब क्या होगा, इस शिक्षा नीति में पहले वर्ष में कोर्स को छोड़कर जो प्रमाण पत्र, अब उन्हें डिग्री के लिए दोबारा जो होता था, इस नीति में क्या वो पहले कोर्स में छोड़कर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष छोड़ने पर डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान है। अगर पहले वर्ष में कोई लड़का छोड़ दे उसको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर को कंप्लीट किया है। दूसरे वर्ष अगर छोड़ने पर जाता है डिप्लोमा हो जाएगा, और अगर वो लास्ट ईयर करता है तो उसके बाद उसको डिग्री दे दिया जाएगा इस नियम के तहत। नई शिक्षा नीति 2020 वर्तमान अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ये जो शिक्षा नीति है कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जो वर्तमान अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं भारत के। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% का लक्ष्य रखा गया है। इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य है। यहाँ पर आपको मैं बता दिया हूँ कि 5+3+3+4 5 साल का फाउंडेशन स्टेज होगा, 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2, और अगला होगा 3 वर्ष प्रारंभ की शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था, मतलब कि 3 4 5 3 4 5 होगा। फिर 3 वर्ष का मिडिल होगा, 6 7 8 माध्यमिक। उसके बाद होगा माध्यमिक होगा 4 वर्ष का, माध्यमिक चढ़ होगा 9 10 11 12, मतलब 5 होगा, 5+3+4 प्लस 5+3+3+4। ये है भारत की नई शिक्षा नीति। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें और मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो भेजता रहूँगा।